जी वृंदावन से। शेरविंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कभी कभी जीवन में विभिन्न परिस्थितियों में जब हमें निर्णय करना होता है तो ये समझ नहीं आता कि इस परिस्थिति में ईश्वर क्या चाहते हैं। हृदय से कोई जवाब नहीं आता। कभी तो अंतर्यामी गुरु मार्ग शीघ्र प्रशस्त कर देते हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या करें जब वे कोई जवाब ना दें? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थितो। श्री कृष्ण की वाणी गीता जी, ये उनकी आज्ञा नहीं क्या? आप उससे सुनो। कोई ऐसी क्रियाएं नहीं है जिनके लिए हमारे शास्त्रों ने बताया ना हो कि ये निषेध है, नहीं करना चाहिए, ये विधि है, इसे करना चाहिए प्रगट में। तो ऐसा कौन सा तो अधर्म क्षेत्र है जिसे आप नहीं जानते कि त्याग देना चाहिए? ऐसा कौन सा कार्य है जिसे आप जानते हैं कि करना चाहिए? आप देखिए, ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि आपको ज्ञान ही नहीं कि ये करना नहीं चाहिए। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, ये एक सीधा सूत्र है धर्म और अधर्म के निर्णय का। आत्मा लिखा, मन नहीं लिखा। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता वो व्यवहार तुम किसी के साथ, तुम्हें कोई गाली दे, नहीं अच्छा लगे, मत गाली दीजिए। तुम्हारी बहन बेटी कोई गंदी दृष्टि से ताके, अच्छा नहीं, आप मत कीजिए ऐसा। तुम्हारा कोई धन अपहरण करे, आपको अच्छा नहीं लगे, आप दूसरे का धन अपहरण मत कीजिए। आपके शरीर को कोई काटे तो अच्छा नहीं लगे, आप किसी के शरीर को मत काटिए। मांस आदि मत खाइए। आप अपने बच्चे को शराब पिलाने के लिए कोई प्रेरित करेंगे क्या? नहीं करेंगे। अगर सच्चे पिता है तो आप मना करेंगे। फिर दूसरों को क्यों मित्र बनाकर शराब पिलाने की चेष्टा करें या पीने की? मतलब कई तरह से आप विचार करो तो कई ऐसे सूत्र हैं जो विशेष हमें धर्म में चलाते हैं, हमें सबको ज्ञान है, सबको पता है। फिर कौन सी ऐसी बात है जो जानना चाहते हो और भगवान तुम्हें नहीं जनाते? ये तो सही है। कुछ वक्त परिस्थिति ऐसी होती है जैसे छोटे निर्णय करते हैं घर गृहस्थी के। जैसे मैं एक जनरल एग्जाम्पल, जैसे ऑफिस से छुट्टी लेना है तो कल की छुट्टी ले या ना ले, तो एक जनरल स्वभाव बचपन से रहा है, तो एक निर्णय आता है कि कल मतलब की छुट्टी ले, तो ईश्वर चाहता है कि मैं छुट्टी लूं। नहीं, ईश्वर ईश देखो, अरे अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ईश है। कल छुट्टी लेनी है, मुझे कौन सा धर्म कार्य करना है, कौन सा पारिवारिक कार्य करना है, इस पर तुम्हें विचार करना है। तुम्हें विवेक बुद्धि दी है ना भगवान ने। भगवान ही तो विवेक रूप से है। तत्काल निर्णय करो, छुट्टी लेना अनिवार्य है या नहीं। अगर नहीं तो हम ड्यूटी करते हैं, सेवा में आता है। अगर है तो हम छुट्टी लेते हैं। इसके विषय में भगवान से पूछने की थोड़ी जरूरत है। विवेक दिया है ना वो। हमें छोटी छोटी लघुशंका का प्रेशर है, हमें किसी से पूछने की जरूरत थोड़ी, बाथरूम जा रहे हैं। हमारे काम का प्रेशर है कि भाई ऐसा गृहस्थी में काम करना है, बेटी का ब्याह, परिवार का अमुक कार्य, खेती का कार्य या अमुक, हम छुट्टी ले लेते हैं। भगवान से निर्णय विशेष बात के लिए, अब जहां आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही वहां बात ली जाती है, बात समझो। और जब हम भगवान के लिए कर रहे हैं तो निर्णय पूछने की जरूरत नहीं, फटाक से आपके सामने आ जाएगा। आप भगवत समर्पित कर्म कीजिए, अभी आप देखिए पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तत्काल हृदय में जलन हुई, गलत, तुरंत रुक जाओगे आप। नहीं नहीं, भगवान की इच्छा नहीं। आप हर कर्म को, हर समय को भगवान को समर्पित कीजिए। एक मिनट भी बिना समर्पण का नहीं जाना चाहिए। रात्रि में सो रहे तो पूरे दिन का समर्पण, जब जगे तो सबसे पहला काम प्रणाम करके पूरी रात समर्पण, एक एक मिनट। फिर आप देखो, जैसे अर्जुन का रथ हाँक रहे ना, ऐसे आपकी बुद्धि में बैठ जाएंगे और बताएंगे ऐसे चलो, ऐसे चलो, ऐसे चलो, और नाम जप करो। छोटी छोटी बातों के लिए हमें परेशान नहीं होना है। पता नहीं भगवान है तो मुझे बता दे, नहीं है ऐसा नहीं। कोई जब ऐसा निर्णय है कि अब आपके बस की बात नहीं, किसी की सलाह से काम बनेगा नहीं, फिर छोड़ दो उनके ऊपर और चल दो। फिर आगे देखो अपने आप संभालते हैं कि नहीं संभालते। अपने आप पकड़ लेंगे, मोड़ देंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम तो जा रहे थे अमुक जगह, पहुंच का कैसे वहां गए। वो बात सुनवा देंगे, वो ग्रंथ दिखवा देंगे, वो बोलवा देंगे। अच्छा, यही तो प्रश्न था मेरा, समाधान हो जाएगा। उनका आश्रय ले लो। और ये छोटी छोटी बातों के लिए आपको बुद्धि दी भगवान ने, विवेक दिया है, उसके द्वारा निर्णय कर लीजिए।